गुड मॉर्निंग क्लास, हियर इज़ प्रमोद शर्मा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आपकी जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन में कह रखा है क्या, ही से टू यू इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम यहाँ पर कि हमें जो कंडीशन दे रखी है, पहले तो हमने ये देखा कि यहाँ क्वेश्चन क्या है, इरफान। ठीक है, इरफान ने कहा, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स दी मार्बल्स परमिट है। परमिट के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 मोर मेरे पास हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, इरफान के पास कहते हैं 37 मार्बल्स हैं। तो वी हैव राइट हियर कि लेट, सबसे पहले तो हमने कहा कि परमिट के पास मार्बल्स कितने हैं। लेट परमिट हैज़ मार्बल्स, लेट परमिट हैज़ एम मार्बल्स। हमने कहा कि परमिट के पास कितने मार्बल्स हैं, एम मार्बल्स हैं। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन इनके, अब इरफान क्या कहता है, इरफान ने कहा कि मेरे पास जो मार्बल्स हैं, ठीक है, इरफान सेज दैट ही हैज़, वह रखता है 7 मार्बल्स मोर देन, 7 मार्बल्स, मोर का मतलब प्लस, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल्स, यानी परमिट के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से 7 मेरे पास ज़्यादा हैं। अब इरफान के पास हैं कितने, 37। तो डेट इज़ आवर आंसर। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन ने कहा कि इरफान हैज़, कि इट हैज़, इरफान कहता है कि मेरे पास 7 मार्बल्स, वी हैव द 7 मार्बल्स मोर 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल्स, यानी परमिट के पास जो मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा मेरे पास हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। फिर कहता है इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, इरफान के पास कितने हैं, 37 मार्बल्स हैं। तो बोथ सिचुएशन इंडिकेटिंग टू ईच अदर, दोनों इक्वेशन क्या आती है, एक ही बात को कह रही है। तो यहाँ 37 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, क्योंकि ये भी इरफान के पास मार्बल्स हैं और ये भी इरफान के पास मार्बल्स हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इरफान के अकॉर्डिंग इरफान ने क्या कहा, इरफान से इट हैज़ 7 मार्बल्स मोर मतलब प्लस, इरफान सेज दैट इट हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल्स। परमिट के मार्बल्स हमने एम एज्यूम कर रखे हैं, तो 7 + 5m = 37। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, तो वी हैव इक्वेट टू ईच अदर। ठीक है, डेट इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब आइए, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम थी, बार बार इसी चीज़ को, कंडीशन को समझ नहीं पा रहे थे वो। अब देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, इसी में लक्ष्मी की बात हो रही है। लक्ष्मीज़ फादर्स, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, जो लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। तो हमने लिख दिया कि जो लक्ष्मी के फादर हैं, लक्ष्मीज़ फादर एज, लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो कितनी है, 49 ईयर्स है, 49 ईयर्स। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। अब इसको समझने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट जो लक्ष्मीज़ एज है वो कितनी है। तो लेट लक्ष्मीज़ एज हमने एज्यूम कर ली x ईयर्स। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, देखो क्वेश्चन में कहा गया क्या कि लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल सही। फिर कहा ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। देखो 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज़ एज, मतलब क्या है, ये 4 साल इनकी एज ज़्यादा है लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स से। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये एज किसकी हो गई, लक्ष्मी के फादर की एज हो गई। फिर से देख लो क्या कहा उसने, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज़ एज। ठीक है, तो 4 + 3x, ये किसकी एज हो गई, फादर्स की एज। किसके इक्वल है, 49 के, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है, 49 ईयर्स है। सो हमने क्या किया, बोथ इक्वेशन भी इक्वेट, तो डेट इज़ आवर आंसर।
ओके, अगेन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कहा कि लक्ष्मीज फादर्स एज कितनी 49 ईयर्स है। फिर लेट लक्ष्मीज एज हमने एज्यूम कर ली x ईयर्स। फिर कहता है कि जो लक्ष्मीज के फादर की एज है वो 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। ठीक है, तो 4 + 3x = 49, दैट इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी हैव टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट पे क्या कहता है आपसे, टीचर्स टेल द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट in her class is twice the lowest marks +7. His highest marks is 87. तो फर्स्टली गिवन क्या है, पहले हम बोल नोट कर लेते हैं। गिवन है यहाँ पर, डेट इज गिवन हाईएस्ट मार्क्स जो हैं हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स इज 87, दैट इज़ अ गिवन। वट इसके साथ ही एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने क्या, कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं क्लास टीचर टेस्ट द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपनी क्लास में इज़ ट्वाइस। अब देखिए जो इस लैंग्वेज लिखी है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसने कहा जो हाईएस्ट मार्क्स बच्चे ने अरेंज करे हैं, गेट किए हैं अपनी क्लास में, वो क्या हैं, ट्वाइस हैं। इज़ ट्वाइस का मतलब 2 हो गया। किसके, लोएस्ट मार्क्स के, तो वी हैव राइट हियर दैट इज़ द लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, जो आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोएस्ट मार्क्स के क्या हैं, 2 टाइम्स हैं। ठीक है, एंड +7, और 7 क्या हैं, उससे ज़्यादा हैं। फिर से देख लीजिए, टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। मीन्स हाईएस्ट मार्क्स जो हैं, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स +7, ऐसा इसने कहा है। फिर कह रहे हैं हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 87 है। हाईएस्ट मार्क्स हमें 87 दे रखे हैं इन्होंने। तो हम क्या करते हैं इसे, तो देखिए हाईएस्ट हमने लोएस्ट मार्क्स एज्यूम कर लिए कि एंड लेट, अगर हम कहें कि लोएस्ट मार्क्स हमारे पास कितने हैं, दैट इज़ द लोएस्ट मार्क्स, x एज्यूम कर लिए हमने कि x हमारे पास क्या हैं, लोएस्ट मार्क्स हैं। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट मार्क्स 87 दे रखा है। ठीक है, लोएस्ट मार्क्स को हमने एज्यूम कर लिए x है और +7, तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई कि 87 = 2x + 7, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में कहा उसने कि क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर आपसे कहता है क्या, कि जो स्टूडेंट है उसके हाईएस्ट मार्क्स 87 हैं। फिर उसने कंडीशन क्या कहा कि हाईएस्ट मार्क्स इज ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज़ ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स लोएस्ट मार्क्स +7। ठीक, अब यहाँ 87 ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनी है वो किसके इक्वल होगी, 87 के इक्वल होगी। तो वी हैव राइट हियर कि 87 = 2 × x + 7, तो यहाँ हो गया 87 = 2x + 7, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टेक द ये पॉसिबल वी हैव कंप्लीट है फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। इसके फोर्थ पार्ट आपसे कहता है इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को कई बार समझाने के बाद भी इसी में बार बार कंफ्यूज। देखिए आपसे बात की जाती है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, दैट इज़ अ आइसोलेसिस ट्रायंगल। क्या नाम है इसका, आइसोसेलिस ट्रायंगल। एक आइसोलेसिस ट्रायंगल आपके पास है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आइसोलेसिस ट्रायंगल का मतलब क्या है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। हमने कहा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन द नेम ABC, और ये एंगल हमने दे रखे हैं। ठीक है, अब आइसोलेसिस ट्रायंगल मतलब है कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल। तो ध्यान रखें, अगर हम कहते हैं कि AB जो है AC के इक्वल है इन दिस केस, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, जो यहाँ दे रखा है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। ये क्या है, आपके बेस एंगल हैं और इसको हमने x के इक्वल मान लिया।
एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, बेस एंगल है जो कि एक्स है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है एक और में प्रॉपर्टीज भी है, क्या हम जानते हैं कि सम एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल प्रॉपर्टी से क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ऐसा हमें मालूम है। ठीक है, अब ये हम लोग जानते हैं, तो इसका मतलब बी और सी आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए जो है, तो एंगल बी और सी को हम चेंज कर दें, तो एंगल बी और एंगल सी के प्लेस पर ही हम एंगल बी कर दिया, तो कितना आ गया 180 आ गया, और ये एक्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180। सी इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे जो कंडीशन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वर्टेक्स एंगल है, कौन सा एंगल है, वर्टेक्स, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, वर्टेक्स एंगल जो है बेस एंगल का 2 टाइम्स है, तो वर्टेक्स इक्वल टू हो जाएगा, या हम ऐसे लिख लेंगे कि वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बेस एंगल, 2 टाइम्स ऑफ बेस एंगल। जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का क्या है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो एंगल ए क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, और एंगल पी को हमने एज्यूम कर रखा है एक्स, तो क्या हो गया 2x हो गया। एंगल ए किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। ओके, अब देखिए ए के प्लेस पर हमने 2x लगा दिया, और बी की वैल्यू भी कितनी है, x ही तो है, तो ये 2x ये हो गया इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हो गया कि 4x इक्वल टू हमारे पास आ गया 180, 4x इक्वल टू 180, दैट इज आवर आंसर। ओके, फिर से इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं और ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया एनी 2 साइड्स आर इक्वल। हमने कहा कि हमारे पास ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC में AB जो है वो AC के इक्वल है। AB ये साइड किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। इसका मतलब इक्वल साइड्स हैव द अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब देखो AB है, ये साइड AB है, इसकी उल्टी साइड में जो एंगल है C है, तो अपोजिट एंगल हो गया ये। ठीक है, तो AB के अपोजिट एंगल क्या हो गया C, और AC के अपोजिट एंगल क्या हो गया B। जब हमारे पास 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा कि हमारे पास जो साइड AB है और साइड AC है, बोथ आर द इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि वेन एवर 2 साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स देयर अपोजिट एंगल्स आर इज आल्सो इक्वल। इट मीन्स AB के अपोजिट, साइड AB के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया C, और साइड AC के अपोजिट एंगल हो गया B। इसका मतलब B और C एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों क्या है, बेस एंगल है। एक है हमारे पास वर्टेक्स एंगल है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि वर्टेक्स एंगल इक्वल टू, ओके, तो वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स बेस एंगल। जो वर्टेक्स एंगल है ये एंगल जो है इन एंगल का क्या है, 2 टाइम्स है, और दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने कहा ये x है तो ये भी x होगा, तो हमने क्या लिख दिया 2 टाइम्स इंटू बेस एंगल, तो एंगल A इक्वल टू हो गया 2x। ओके, अब इसके बाद जो हमने यहाँ बोला वो लिख दिया कि इन ट्रायंगल ABC कि AB इक्वल टू AC, जब साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जिसको हमने x एज्यूम कर रखा है। सम एंगल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं क्या, फ्रॉम सम एंगल प्रॉपर्टी, फ्रॉम और लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम सम एंगल प्रॉपर्टी एंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इक्वल टू 180, मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। नाउ एंगल A, एंगल B और C आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब एंगल C के प्लेस पर एंगल B पुट कर दिया, तो एंगल B प्लस एंगल B क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल B हो गया, और एंगल B की वैल्यू कितनी है, x, जो हमने एज्यूम कर रखी है, तो वो यहाँ पुट कर दिया। तो हाँ, इसके प्लेस पर क्या आ गया, जहाँ एंगल 2B है उसके प्लेस पर आपके पास आ गया 2x। और एंगल A फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x आ रही है, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 2x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया 180, तो 4x इक्वल टू आ गया 180, डेट इज़ आवर आंसर। ओके, तो आज की क्लास में डिस्कशन हमारा बेस था किस पर, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 को आज हमने क्लास में डिस्कस किया था, और देयर इज़ 4 पार्ट को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था, बार बार डिस्कस किया था। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन को हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। फिर से देख लो बेटा, इसी क्वेश्चन को थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों में कि यहाँ पर बात हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल। तो यह इस केस में हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि AB जो है AC के इक्वल है। इसका मतलब AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B दोनों इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया एंगल B इक्वल टू एंगल C, और इसको एज्यूम कर लिया x।
Okay, now enjoy study everyone. Bye.